हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू कपल कोडर्स। मेरा नाम है आयुष सिंह और आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये लेक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसमें पहले हम कीवर्ड्स की और आइडेंटिफायर्स की थ्योरी के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट में हम टर्बो सी एडिटर के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। कुछ चीज़ें इनमें होंगी जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल, डिक्लेरेशन, जो हमने अभी बात नहीं की है, इसकी आने वाली लेक्चर्स में बात करेंगे। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा फोकस सिर्फ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो कि प्री डिफाइंड है, यानी डेनिस रिची ने हमारे लिए पहले से ही डिफाइन करके रखे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिसका स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। इन कीवर्ड्स को यूज करके हम सी के स्पेशल जो फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम इंट को यूज करते हैं एज ए इंटीजर, तो इंट जो कीवर्ड है ये हमें इंटीजर डेटा टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाट अ कीवर्ड्स डू। तो कीवर्ड टोटल 32 तरीके के होते हैं और आपको हर एक कीवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कीवर्ड्स को, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा कीवर्ड क्या करता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स की बात करें तो इंटीजर, इफ एल्स, फॉर, वाइल, ये सब सबसे कॉमन कीवर्ड्स हैं, कैरेक्टर, जिन्हें आप नॉर्मली यूज़ करेंगे। देन हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जो हम वेरिएबल्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर या किसी भी और एंटिटी को देते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने ए रखा, तो ये ए जो है, ये ए मेरा आइडेंटिफायर होगा उस वेरिएबल का। अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका मैंने नाम रखा सम, लाइक दिस, तो ये जो सम है ये आइडेंटिफायर होगा मेरे इस फंक्शन का। तो अगर आप अभी ये फंक्शन और डिक्लेरेशन नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे इनकी। फिलहाल हम आइडेंटिफायर्स की बात कर रहे हैं। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली नाम होते हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, और कीवर्ड्स वो नाम होते हैं जो सी में पहले से ही डिफाइंड हैं, जिनको आप यूज़ मतलब दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, आइडेंटिफायर्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे पहला रूल है कि आइडेंटिफायर हमेशा यूनिक होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने एक इंटीजर ए बनाया है, तो अगर मैं एक कैरेक्टर ए भी बनाऊंगा तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, मेरे पास जो रूल है वो है कि हमेशा जो मेरे आइडेंटिफायर का नाम है वो कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। कैरेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, इनसे शुरू हो, या फिर एक एक्सेप्शन हमारे पास होती है अंडरस्कोर की। आप अंडरस्कोर से भी आइडेंटिफायर्स को बना सकते हैं, पर यूजुअली हम अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले आइडेंटिफायर जैसे कि ए, बी, सी, इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस टाइप के आइडेंटिफायर्स हमारे जो हेडर फाइल्स होती हैं लाइक stdio.h, इनके अंदर प्री डिफाइंड होती हैं, तो वो उनसे क्लैश कर सकती हैं। तो हम अवॉइड करते हैं कि अंडरस्कोर वाले हम यूज़ करें। और सेकेंड रूल हमारे पास होता है कि हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर और डिजिट्स का। लाइक अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ A38C, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। पर अगर मैं एक 3AC वेरिएबल बनाता हूँ तो ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम डिजिट से शुरू हो रहा है, ना कि कैरेक्टर से। देन हमारे पास नेक्स्ट रूल होता है, ये रूल नहीं, एक तरह का आप मशीन डिपेंडेंसी कह सकते हैं, कि जो आइडेंटिफायर्स है अगर वो हम 31 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर बनाए, यानी कि हमारा जो नाम है उसमें 31 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो बेटर होता है। नहीं तो फिर हर मशीन अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, जो कि कभी भी एक प्रोग्राम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आई होप आपको आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड समझ आएगा होगा। थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टर्बो सी एडिटर में चल के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रखा है। कीवर्ड्स डॉट सी प्रोग्राम का नाम है, और हमने इंक्लूड किया stdio.h।
एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था बीच में कि हमने कमेंट्स के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहली लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, तो अगर हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं तो वो हमारे एज अ सिंगल लाइन कमेंट यूज़ होता है। पर अगर हम एक सिंगल स्लैश और साथ में स्टार यूज़ करते हैं और एक स्टार और स्लैश से बंद करते हैं तो वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट की तरह यूज़ होता है। सो ये कमेंट है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कंपाइलर इन्हें टोटली इग्नोर कर देता है। जैसे ये पैटर्न मैच होता है, कंपाइलर इसको हटा देता है उस कोड में से। देन हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स की। सो लेट्स से अगर मैं एक इंटीजर ए बनाता हूँ और उसको वैल्यू देता हूँ 2 की। सो अभी आपको ये चीज़ अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसकी हम बात डिटेल में आगे करेंगे। तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको वर्क करने में। जस्ट यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। ये प्रिंट में हमने %d लगाया है इंटीजर के लिए, इसकी भी हम बात करेंगे आगे वीडियोस में। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इंटीजर पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे 2 प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे एज एक्सपेक्टेड। 2 देखिए प्रिंट होके आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे इंट ए की जगह समथिंग डिफरेंट यूज़ करूँ, जैसे कोई कीवर्ड यूज़ करूँ, लाइक हमारे पास इफ़ एक कीवर्ड है, तो अगर मैं यहाँ इफ़ यूज़ करता हूँ और इसको भी इफ़ कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 एरर आ गई। तो एक्चुअली डिक्लेरेशन की एरर सही आई है हमारे पास, क्योंकि हम एक कीवर्ड को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिंटेक्स एरर आ गई। इफ़ जो है हमारे पास, हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे इसलिए आई है। सेकंड, अगर हम यहाँ पे कोई और रूल ब्रेक करके चला के देखते हैं, जैसे अंडरस्कोर, अगर मैं अंडरस्कोर b इक्वल टू 2 लिखता हूँ और यहाँ पे भी अंडरस्कोर b इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है एज यू कैन सी। और अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिफायर का एक और रूल तोड़ूँ कि डिजिट से शुरू करूँ, सो अगर मैं 6y यूज़ करता हूँ और यहाँ 6y फिर से यूज़ करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप, फिर से एरर आ रही है डिक्लेरेशन की, जो कि हमें बता रहा है कि हम इस तरह के आइडेंटिफायर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन अगर मैं इसको y6 कर दूं तो क्या हमारा चलेगा? लेट्स सी। यस, क्योंकि हमने बताया था आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर और डिजिट की, बस एक ही रूल है कि पहला जो वर्ड है वो कैरेक्टर होना चाहिए। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक प्रोफाइल पेज है जिसका नाम है कपल कोडर। वहाँ पे हम रोज कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पोस्ट डालते रहते हैं। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।